हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उनको हेल्थ के बारे में मैं ड्यूरिंग द क्लास बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ। तो ऑब्वियसली वो अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे। अब हमें बिल्कुल बीमार नहीं पड़ना है, जंक फूड नहीं खाना है, घर का हेल्दी फूड खाइए। आपकी एग्जाम है, ठीक है, बहुत जल्द समय निकलता जा रहा है। और कहूंगी कि जो आपका संग्राम है, जिसके लिए हम एक योद्धा की भांति काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, वो देखते ही देखते हमारे सामने आ गया है। रिवीजन 4 है। रिवीजन 4 में प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं एक और सेपरेट क्लास आपकी जो है रीजनिंग की लूंगी। अब आज के बाद जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिवीजन में, वो सारे मिक्सअप मिलेंगे। क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आप लोगों को बढ़ा हुआ मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। लेकिन 200 400 व्यूज के बाद भी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है। आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें इसे। ठीक। एक और चीज और बताना चाहूंगी, अगर चाह रहे हैं सिलेक्शन और चाह रहे हैं नोट्स, कि हमारे पास तो पैसे नहीं है मैडम, हम तो 5 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप भी सेम नेम से है, एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती। अगर आपको उससे नहीं मिल रहा तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से भी ले सकते हैं, मतलब कि वहां तक जा सकते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं, ये हमारी रिवीजन 4 नंबर की क्लास है। रिवीजन 4 नंबर में देखो, पहले कुछ बोलूं समझाऊं उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला है, जो 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने अभी 5 रुपीज का एक बड़ा धमाल, जिसका नाम ही धमाल बैच है, उसे लॉन्च किया है। 5 रुपए में कुछ नहीं है, आप उसको देख भी लेंगे तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। लास्ट 10 ईयर के पेपर मैंने वहां सॉल्व किए हैं, सोल्यूशन सहित आपको ये बैच दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, रीजनिंग के बारे में जानेंगे। ओके। तो आज की जो रीजनिंग की क्लास है वो बहुत 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 इजी क्लास है। मैंने आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप इसके नोट्स देख सकते हैं, वहाँ सारे नोट्स आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ आज की जो क्लास है, इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से डायरेक्टली वहां जा सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाई बाई ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक प्रश्न चित्र दिया गया है, तथा दाई ओर ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चिन्हित 4 उत्तर दिए गए चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। मतलब कि एक चित्र आपको यहाँ दिया है, ऐसा मानो यहाँ पर एक चित्र दिया है और उसी के सामने आपको 4 डायग्राम दिए हुए हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है समरूप, मतलब कि एक समान। जो आपको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन फिगर दिया है उसमें सामने आपको आंसर फिगर दिए हैं, तो जो क्वेश्चन फिगर के हूबहू हो वह आपको ए बी सी डी में से चूज करना है। Each question below has a question picture on the left and on the right are 4 answer marked A, B, C and D. Answer question from pictures. Choose the picture that is identically to the picture. ठीक है, सेम टू सेम पिक्चर हमें चूज करनी है। जल्दी से इस क्लास का हम समापन कर देंगे, क्योंकि समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो कि आपको बिल्कुल बोर्ड पर चमक रहा होगा, है ना, सजायमान है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें
ये वाला जो है आपका क्वेश्चन फिगर है एक, बाकी ए बी सी डी, इसी के हूबहू कोई सा एक डायग्राम है जो चूज करना है। तो देखो यहाँ पर कैसा है, पूरा ब्लैक है, यहाँ पर भी पूरा ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक नहीं है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर भी ब्लैक नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। बच रहा है हमारे पास ओनली ए ऑप्शन, तो हम इसको चूज कर ले। यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा है, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा तो यहाँ पर भी बिल्कुल एक सेम टू सेम है, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यह पूरी रीजनिंग के सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन यह भी एग्जाम में आते हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो भी हम गलत करें तो अब क्या ही कहें, कुछ नहीं कह सकती मैं आप लोगों को। अगर ये सवाल भी हमसे सही ना बने तो वी कांट डू, हम कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे जीवन में। अब यहाँ क्वेश्चन है, ये जल्दी से बताइए ऑप्शन। हालांकि आंसर लिखा है, आंसर मैंने इसलिए लिखा है कि मैं इसी का फिर पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दूंगी, बिना आंसर के दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आंसर अब देना स्टार्ट कर दिए हैं। अब देखिए आंसर बता रहा है बी, तो बी होगा क्या, चेक कर लेते हैं। क्यों होगा बी, हम यह भी चेक कर लेते हैं। देखिए इधर से इसका एक हैंड नीचे की साइड है और यहाँ ऊपर है, तो ये तो हो गया क्रॉस। सी क्यों नहीं होगा, हम ये देख लेते हैं। सी में इसके दोनों हैंड ऊपर की ओर है, इसलिए नहीं होगा। और डी में जो हैंड इधर ऊपर है वो उधर नीचे है, और जो इधर नीचे है वो उधर ऊपर है, मतलब मेन आकृति में ऐसा दिया और ये यहाँ पर अपोजिट दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर बी होगा। चेक कर लेते हैं, ये हैंड ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो ये भी नीचे है, सेम इट इज यह भी, यह भी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए, जानिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बता रहा है बी ऑप्शन होगा। तो ए सी डी क्यों नहीं होंगे, हम ये भी देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए क्यों नहीं होगा। देखिए ये यहाँ पर सटा हुआ है, ये नहीं सटा है यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ पर मिला हुआ है, ये नहीं है, तो ए नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, सी में आकृति देखिए ऊपर, यहाँ पे पहली बार सटा हुआ नहीं है और ये ऊपर उठा हुआ है, बड़ा है, ये भी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा, डी ये नीचे आ गया जबकि नीचे नहीं आना था, इसको यहीं से ऊपर हो जाना था। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए दिया हुआ है आपको साथ में, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ए में क्या है, ए इसका सही बता रहे तो ए बिल्कुल सही है, क्योंकि बी में भी यहाँ आपको क्या दिया है, आयताकार, यहाँ पर राउंड दिया है, और यहाँ पर आपको 6 कॉर्नर दिए हुए हैं, जो कि गलत है। सेम टू सेम जो डायग्राम हो रहा है देखिए, वो कौन सा मैच हो रहा है, वो ए मैच हो रहा है। सिर्फ डायग्राम मैच करना, कुछ भी नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम एक ही बात करें तो ये जो गैप है यहाँ पर कम है, नहीं होगा। यह जो गैप है यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा, ये भी नहीं होगा। यहाँ तो पूरी लाइन ही चेंज हो गई। बचा कौन सा, डी ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा होगा। देखो यहाँ आंसर लिखना ही भूल गए अपन, चलो कोई बात नहीं। बताइए ये तो नहीं होगा, उसके बाद ये भी नहीं होगा, उसके बाद यहाँ दो दो लाइन है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, ये भी नहीं होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए कौन सा होगा। आप अगर सब में देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हमें सब दूर देखने के लिए मिल रही है। जैसे यहाँ पर ये पैक्ट है, उसके बाद यहाँ पर जो टॉप है वो अलग है। देन अगर हम उसके बाद बात करें तो इसका भी टॉप क्या है, अलग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
डी हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, जल्दी से कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए। वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अब एग्जाम पास में आ रही है और हम आपको यहाँ पर नई नई चीजें बताएंगे। तो जल्दी से तुरंत कीजिए, तुरंत, बिल्कुल यूं हो जाना चाहिए, तुरंत कीजिए जल्दी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डायग्राम देखिए आप, क्या होना चाहिए इसमें से? मेरा आंसर पहले से लिख रखा है, आंसर मैंने डी यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन हो सकता है मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया हो, तो आपको डायग्राम को ठीक से देखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, दो है, यहाँ पर भी दो है, लेकिन ये जो खुला वाला है ओपन, ये फिल नहीं है, तो ये ऊपर आ गया तो नहीं होगा भैया। उसके बाद इसमें जो एरो है वो कैसे बने, लाइन जो है ऐसी है जबकि हमें ऐसी चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसमें भी लाइनें गलत है, ये भी नहीं होगा। डी इज सेम टू सेम आंसर, डी बिल्कुल आपका इससे मैच हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, किस किस को घबराहट हो रही है पेपर पास में आ रहा है तो? जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तन मन धन से उनको तो हो रही होगी। चलिए किस किस को हो रही है जल्दी से कमेंट करो कि हाँ मैडम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। जो समस्या है वो कमेंट में लिखो, मैं कमेंट पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि उसका समाधान आपको बताऊं। कमेंट में लिखिए जल्दी से कि हाँ मैडम हमको ये दिक्कत हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्लास एक बार और ले लीजिए। आप लिखेंगे तो होगा, नहीं तो बेटा मैं कैसे जानूंगी, आपके तो मैं फेस भी नहीं देख सकती, आपकी सिर्फ आवाज सुनती हूँ मैं फोन करते हो तब, घबराते हुए, चिल्लाते हुए। लाइक की बहुत सारे बच्चों में तो लाइक की भी नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल लठ मार बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा आप लोगों को, मैं गुरु हूँ तो मैं समझा रही हूँ सिखा रही हूँ, बिल्कुल पोलाइटनेस से बात करो, है ना। चलिए बताइए किस किस को घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। ये आपका ए ऑप्शन, मतलब कि ये क्वेश्चन फिगर है, ये ए बी सी डी, इसमें सेम टू सेम कौन सा होगा? यहाँ पे कितने फोर बिंदु है, फोर बिंदु किस में दिख रहे हैं? हमें सिर्फ इसी में दिख रहे हैं, बाकी कहीं दिख नहीं रहे। जब हमारा आंसर हमें पकड़ में आ जाए उसके बाद भी हमें मैच जरूर करना है। यहाँ पे कितनी लाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि बिल्कुल हमारा आंसर सही है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बोला देखा और जल्दबाजी में टिक कर दिया, नहीं, हमें समझ में आ गया कि बी ऑप्शन है तो बी से मैच भी करना है, हमें डायरेक्टली नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। और इसमें जैसा कि बी को बताया गया है, इधर इसमें एरो है, इधर इसमें, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद हम इधर बात करें तो ये सर्कल ही इसमें कम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सर्कल ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। बी बिल्कुल इसको फॉलो करता हुआ डायग्राम है, यह आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बताएं, बी ऑप्शन इसमें सही बताया गया है। बाकी तीनों पे हम बात कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो ये किधर की साइड है, इधर, ये इधर है, तो ये नहीं होगा। ये इधर है, बिल्कुल इससे मैच हो रहा है। बाकी और देख लेते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं हम दुविधा में या कुछ छोटे मोटी सी अपन ने देखा और अपने को लग रहा है कि यार बिल्कुल मैच हो रहा है, इसको टिक कर दिया। आगे जरूर देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ सिली सी चीज हो, हमको समझ में नहीं आ रही हो। जब हमको दो डायग्राम एक जैसे दिखेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक रही हो, तो हमको बिल्कुल सेम टू सेम ही डायग्राम देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए आप, इसमें कौन सा होगा? दो एरो के साइन यहाँ पर है, दो पैरेलल लाइन यहाँ पर है, बीच में है ए, हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि बीच में डॉट नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पर डॉट नहीं है, तो ये तीनों तो
नहीं होंगे। राइट आंसर विल बी ए। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। अब आप कमेंट कीजिए जल्दी से, जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सा होना चाहिए बताएं। कौन सा होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए, ये देखिए, ऊपर सर्कल, नीचे आपका त्रिभुज। कौन सा हो रहा है? बी इससे मैच हो रहा है, बाकी तो कोई सा भी इससे मैच नहीं हो रहा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें बताइए, जल्दी से कमेंट करो यार, लाइक करो वीडियो को फटाफट, ऐसे कंजूसी ना करो। गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ये गुरु दक्षिणा ही है, जल्दी से कीजिए। देखिए, सबसे कॉर्नर पे हमें यहाँ पर सर्कल चाहिए, गोला चाहिए। यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ पर है। ऊपर आप देखिए, फोर एंगल है, एस है, त्रिभुज है, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ये बताइए, सही साठ क्या होगा? बताएं। देखिए, इसकी जो पंखुड़ी है, इसकी जो लीव है, इसकी जो पत्ती है, जो भी आप बोले, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल इससे मिलता जुलता ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। फोर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पंखुड़ियां फोर है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ में? वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताएं, जल्दी से इसका बताएं, जल्दी बताएं, कौन सा होना चाहिए? इसका देखो, ऊपर डॉट सा चाहिए, तो यहाँ डॉट तो है, लेकिन यहाँ फैला हुआ सा, ये नहीं होगा। यहाँ डॉट है, ये हो जाएगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ फैला है, यहाँ पर भी यहाँ है, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ए, इसमें कौन सा वाला सही होगा? ए ऑप्शन बता रहे हैं, बाकी क्यों नहीं होगा? देखो, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर है क्या? नहीं है। यहाँ पर ये साइन है, यहाँ पर है क्या? नहीं है। यहाँ पर दोनों तरफ आपको एरो दिख रहे हैं, क्या आपको प्रश्न फिगर में, क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर एरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सेम टू सेम मैच कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा है। चलिए, अगर नहीं भी बनता तो सिर्फ सुनते जाओ, सुनने से भी बहुत ज्ञान की चीजें आती हैं। उसके बाद इसका डी ऑप्शन सही साठ बता रहे हैं, बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है? यहाँ देखिए, आपको ऐसा दिखेगा, जबकि यहाँ बिल्कुल चेंज है। यहाँ आपको ऐसा दिखेगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि चेंज है ना। उसके बाद ये एरो के साइन भी देखेंगे आप, तो आपको चेंज दिखेंगे। यहाँ पर दो ही तरफ ऐसा नहीं होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ये जो क्लास है, ये क्लास रिवीजन की 4 नंबर की क्लास है। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि बेटा 5 रुपए का धमाल पैक ले लो, सिर्फ देख लेना, नहीं बन रहा तो 5 रुपए में धन तो है नहीं, ले लो, काम ही आएगा। सरसरी निगाहों से देख लेना अगर समय नहीं है तो। वैसे तो 1 महीना सफिशिएंट है, पर फिर भी बहुत से महारथी बच्चे बोलते हैं कि समय नहीं है मैडम। तो बेटा अपने को कौन सी रोटियां बेलनी है, अपने को तो सिर्फ पढ़ाई करनी है ना, तो उसके लिए भी 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, तो अपन क्या ही बोलूं। बाकी जो बच्चे शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन चाह रहे हैं, वो मुझे मैसेज करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। कॉल मत करना, मैसेज करना, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।